गूगल डॉर्किंग। गूगल डॉल्फिन नहीं सर, अभी नहीं की। तो एक वो भी वे है जिसके थ्रू हम फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं, ओके। मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो ज़्यादा एडवांस तरीके से। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, इसे काफ़ी टाइम या काफ़ी बुक्स वगैरह में गूगल हैकिंग नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअल में हम गूगल को हैक नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसी क्वेरीज डालेंगे जिसके थ्रू गूगल हमें वो वाली इंफॉर्मेशन दिखाएगा जो वो नॉर्मली नहीं दिखाता। ओके। और जो ठीक है। गूगल सर्च में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। ओके। आई थिंक आप ऐसी बात कर रहे हैं, साइट साइट डॉट ऐसा कुछ। हाँ हाँ, वही वही। ओके। तो एक्चुअली उसको कुछ। नाम से नहीं हाँ हाँ। पता, लेकिन कभी कभी ट्राई किया है थोड़ा बहुत थिंग्स। हम्म। नहीं, वो काम आ जाती है ज़्यादातर बुक्स वगैरह में, आपने देखा होगा। ओके ठीक है। सर, ये वेब एक बार वेब एनालाइजर का कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। कुछ नहीं, आपको ऐड करना है, वेपलाइजर टाइप करना है वो और तो ऐड हो आपका गया जो भी। एक्सटेंशन, कोई भी यूज बताइए, उसका यूजेस कैसे होंगे। कुछ नहीं करना आपको, किसी भी वेबसाइट पे नॉर्मली जाओगे या विजिट करोगे। तो थोड़े 1 सेकंड या 3-4 मिनट बाद ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये आ गया ना। हाँ, तो ये अपने आप दिखा देगा क्या क्या यूज हो रहा है। ठीक है। ये सारा कुछ यूज हो रहा है। हाँ। पेपल, ये सारा। पेमेंट के लिए इन्होंने पेपल रखा होगा। हाँ। और जिन जिनके ये वर्जन डिटेक्ट कर पा रहा है उन उनके ये वर्जन दिखा रहा है। ओके। ठीक है। ठीक है। गूगल एड्स भी लगाए हुए होंगे इन्होंने, तो गूगल एड्स का भी दिखा रहा है। गूगल एड्स, अपने गूगल एड्स लगाए हैं या गूगल एड्स का अपने में वो एड्स अब लगाए। ये तो पता नहीं, पर गूगल से रिलेटेड जितने भी एड्स हैं ना उसने वो कैप्चर किए हैं। अब हो सकता है कि इन्होंने अपने ही एड्स लगाए हों गूगल एड्स पे, हाँ, और हो सकता है कि दूसरे के ऐड अपने में लगाए दूसरे के हों। भी लगाए हों। हम्म। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही नेट क्राफ्ट भी बताया था मैंने आपको, वहां से भी देख सकते हो या फिर विल्टवेज से। हाँ। ठीक है। तो आज गूगल हैकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी मेरा एम क्या है, मेरा एम है हैकिंग सीखना। ठीक है, मुझे तो हैकिंग का कुछ भी नहीं आता। हाँ, ठीक। एक यूजर है जो कि टारगेट कर रहा है कि मेरा एम हैकिंग सीखना है। तो वो नॉर्मली गूगल पर सर्च करता है हैकिंग। तो उसे कुछ इतने आउटपुट्स आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैं इसे अटैकर के वे से देखूं तो इतनी पॉसिबिलिटीज अटैकर के लिए ट्राई करना काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगा। हाँ। क्योंकि इतने सारे यूआरएल्स हैं, वो कहाँ कहाँ क्लिक करेगा। राइट। एक्यूरेट चीज़ें नहीं है। और कुछ फालतू की वेबसाइट भी हैं जिनमें हैकिंग से रिलेटेड मटेरियल नहीं होगा। वो कुछ हाँ। ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, हाउ टू बिकम अ हैकर। हाँ, वो मतलब टैग टैग लगा के बिल्कुल बिल्कुल। वो करते हैं अपना हाँ। तो टैग। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें वही सारी चीजें चाहिए जिनके टाइटल में, यानी जो ब्लू कलर की लाइन है ना वहां पर हैकिंग वर्ड हो, एग्जिस्ट करता हो। ओके। ठीक है। तो मैं इन टाइटल यूज कर रहा हूँ, जो ब्लू कलर की लाइन है ना हाँ HTML की, वहां पर आपको हैकिंग दिखाई दे रहा सर, होगा। ये जो इन टाइटल लिखे हैं, ये ऐसे कोड कितने कोड होते हैं। काफी सारे हैं, कोई गिनती नहीं है। मतलब इसका कोई लिस्ट होगा या कुछ होगा। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतने आपको मिल जाएंगे। मतलब अपने से ढूंढना पड़ेगा या कोई ऐसा कोई गाइड भी होता मैं है। एक PDF सेंड कर दूंगा आपको, वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। ऐसे ही मुझे ये इसको ब्लू बोलते कलर की इसको लाइन। इसको इसको बोलते क्या है, क्या नाम बताया आपने। गूगल डॉर्किंग। गूगल डॉर्किंग। गूगल डॉर्किंग। डॉकिंग। हाँ। डी। मैं लास्ट में एक ऐसी वेबसाइट बता दूंगा आपको कि जहाँ पे दुनिया भर के हैकर्स अपने कस्टम डॉक्स डालते हैं। तो उससे बढ़िया शायद ही कोई होगा उससे बड़ा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ये देखा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितनी ब्लू कलर की लाइन है ना वहाँ पे हैकिंग हैकिंग एग्जिस्ट कर रहा है। जी। ऐसे ही अब मैं चाहता हूँ कि मुझे URL में, यानी जो ऊपर बॉर्डर है ना इसका, मुझे हाँ। उसमें चीजें देखनी है कि वो एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ओके। तो मैं इन URL कर देता हूँ कि मुझे इन URL में चाहिए, तो मुझे हैक चाहिए इस टाइम। इन टाइटल भी है और इन यूआरएल दोनों। हाँ, मतलब इन टाइटल, मतलब टाइटल में हैकिंग वर्ड होना चाहिए और URL में हैक वर्ड होना चाहिए मुझे। अब मैं वो सर्च कर रहा हूँ।
तो देख रहे ओके। हो काफी ज्यादा रिजल्ट कम हो गए हैं मेरे। मैं एक एक करके नोट कर लेता हूँ पहले वाला, ताकि कंपेयर कर सकें कि ये हेल्पफुल है कि नहीं। और अब के रिजल्ट कर ले रहे हैं। बहुत कम, बहुत इतनी, हाँ। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो मैं पर्टिकुलर फाइल को भी देख सकता हूँ वेबसाइट में जो जो मौजूद है। अब मैं हैकिंग सीखना चाहता हूँ तो मेरे माइंड में आइडिया आ गया कि बुक कैसा रहेगा। बुक ओके। पढ़ना ज्यादा सही है। तो पीडीएफ। मैं एक्सटेंशन या फाइल टाइप भी सर्च कर सकता हूँ इसमें, कि मुझे पीआई बटन। पीडीएफ ही दिखाओ और फालतू का डेटा मत दिखाओ। ओके। तो जिन वेबसाइटों में हैकिंग से रिलेटेड पीडीएफ होगी और जिनके यूआरएल में वो है और इन टाइटल में हैकिंग, वो वही पीडीएफ मुझे दिखा रहा है। ओके। हाँ, राइट सर। ठीक है। अब इसको आप अपने वे से यूज कर सकते हो। कभी कभार आप मोबाइल नंबर सर्च करो कि मुझे हाई कोर्ट के जितने भी लॉयर्स हैं उनके मोबाइल नंबर चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो हम्म। टाइटल और यूआरएल में थोड़ा चेंज कर दोगे आप, पर वे तो यही रहेगा। तो वे हम्म। जानना है। ठीक है। ऐसे ही मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई मैं इंडिया का हूँ तो मैं अपने देश से थोड़ा प्यार करता हूँ। हम्म। क्योंकि मुझे और किसी पर ट्रस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंट्री वाइज भी सर्च कर सकता हूँ डोमेन में, हाँ। कि मुझे ऐसे दिखाओ कि जो डॉट इन वाले हों। मैं डॉट इन की ले लेता हूँ। जिन जिन साइट में डॉट इन है मुझे उनकी ही पीडीएफ मिल रही है। आप देख रहे हो ना, यूआरएल देखो। अच्छा, ये इंडिया के डॉट इन मतलब हाँ, इंडिया। इंडिया। डोमेन में डॉट इन ही तो होता है ना इंडिया का। डॉट पी के करूंगा तो पाकिस्तान का हो जाएगा। हाँ, राइट राइट। तो मैं ऐसे भी यहाँ से ले लेता हूँ। तो देख रहे हो 35 रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो एक अटैकर के लिए थर्टी बहुत फाइव काफी है। बहुत कम है। तो हाँ। ये होता है फिल्टर करना। फिर भी मैंने जो मतलब मांगा वो मुझे बहुत मिल गया। फिल्टरेशन हो गया ना, बहुत हम फिल्टर। हाँ। ऐसे ही काफी सारे हैं। अगर मैं साइट को डॉट इंडिया ना डालूं, मैं फाइल टाइप को भी थोड़ा पीडीएफ को हटा देता हूँ अभी के लिए। हम्म। ठीक है। तो मेरे सामने जो भी हैकिंग का रिजल्ट आ रहा है वो करीब, गूगल का वेरिफिकेशन आ गया, क्योंकि ये और मॉनिटर करते हैं ना हर एक्टिविटी को। ओके। तो तो मुझे गुरु इस 99। वेरिफिकेशन देने का मतलब कैसे होता है, क्या होता है सर? हाँ, वो थोड़ी मॉनिटर करते रहते हैं कि कोई कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, या कोई रोबोट या कोई आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर तो नहीं ओके। बैठा दिया। बॉट बॉट तो नहीं कर रहा। हाँ हाँ हाँ, वही। तो मुझे गुरु 99 वेबसाइट थोड़ी ठीक लगती है। मैं जानता हूँ मुझे ट्रस्ट है एक वेबसाइट पे, तो मुझे उसके ही रिजल्ट चाहिए। मुझे आलतू फालतू का नहीं चाहिए। हो हम्म। जाता है ना एक वेबसाइट का, तो मैं पर्टिकुलर वेबसाइट के रिजल्ट भी देख सकता हूँ। ओके। तो मुझे अब उसकी वेबसाइट का देख रहा हूँ एक रिजल्ट आ रहा है ओनली, यानी इन अगर यूआरएल ये पे है ऊपर कि। वाला हटा देंगे, दो फ्रंट का दो हटा देंगे। बिल्कुल, अगर मैं ऐसे हटा दूं, तो देख रहे हो हम्म। में कितने आगे, क्योंकि यूआरएल में है। सर, आपकी वॉइस जो है ना दब गई। अभी आ रही है? अभी मेरी वॉइस आ रही है? सर, दबी हुई आ रही, दबी है। ओके, एक सेकंड में डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लेता हेलो। हूँ। अभी आ रही है? बहुत दबी हुई आ रही है सर। हाँ, अब आ रही है। अब आ रही है? थोड़ी सी बेटर हुई है। ओके। ये इंटरनेट बीच बीच में ब्रेक हो जाता होगा, तो उसकी वजह से वॉइस रुक नहीं, जाती है। बहुत पहले क्या, वो बहुत लाउड साउंड आती है, फिर बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत धीरे हो जाती है। पता नहीं भाई। अभी भी थोड़ी सी धीरे ही है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मुझे 1 मिनट, 1 सेकंड देना फिर मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी मेरी वॉइस आ रही है? नहीं सर, बहुत धीरे आ रही है। अभी भी धीरे आ रही है? हाँ। ओके।
हाँ, अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है सर। ओके, तो मैंने हेडफोन वगैरह सब निकाल दिया, ओनली मोबाइल फोन से कर लिया। क्लियर अच्छा। है ना अभी? हाँ हाँ क्लियर है सर। ठीक ठीक है, एक सेकंड, मैं इसको साइड में रख देता सर मोबाइल में आप हेडफोन यूज कर लीजिए ना सर। हूँ। नहीं, मैंने मोबाइल में ही हेडफोन यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है। चेक कर लेता हूँ। अभी वॉइस धीरे आ रही है या सही आ रही है? धीरे आ रही है सर। तो लगता है हेडफोन निकालना ही पड़ेगा फिर। बहुत मतलब बहुत स्लो हो जाती है, बहुत मतलब डाउन हो जाती है मतलब। कोई नहीं, चलो बिना हेडफोन के कर लेंगे। बस ये है कि मुझे आपकी वॉइस थोड़ी धीरे आएगी, क्योंकि मोबाइल की वॉइस इतनी क्लियर नहीं आती ना। तो मोबाइल पे हेडफोन नहीं होता है क्या सर? नहीं, हेडफोन ही तो लगाया था मैंने अभी जस्ट। अच्छा। उसमें मुझे तो आपकी तेज आ रही है, पर आपको मेरी स्लो आ रही है फिर। अम्म, रुकिए रुकिए, मैं अपना हेडफोन चेंज करता हूँ। एक सेकंड रुकिए। आप कनेक्ट करिए सर, मैं अपना हेडफोन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक कोई क्वेरी है आपको? नहीं नहीं सर, बस ठीक ये है, है कि आप ये मुझे भेज दीजिएगा कि कौन से कोड वाले हैं, क्योंकि नहीं याद मैं नहीं भेज रहते। दूंगा, मैं भेज ठीक दूंगा। ठीक है, मुझे लास्ट में याद दिला देना बस, क्योंकि मुझे ठीक है बाद ठीक में याद नहीं रहता फिर। है। हाँ, एक सेकंड, मैं भी ठीक है। नोट डाउन कर लेता हूँ, मुझे भी बोल दो। ये ना कि इंस्टेंटली क्लासेस होती हैं, जैसे अभी आपके बाद फिर दूसरा आ जाएगा बैच, तो फिर ओके, माइंड में नहीं रहता है इतना। ठीक है। ठीक है। तो मुझे इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, मैंने क्या किया कि मुझे पर्टिकुलर इस साइट का रिजल्ट देखना है। तो मैंने ये पेस्ट किया, तो मेरे सामने देख रहे हो 4 रिजल्ट हैं ओनली। हम्म, जैसे मूवीज वगैरह कभी कभार फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो एड्स वगैरह ज्यादा देती हैं। और उसके अंदर कुछ ऐसी होती है कि जिसके अंदर कुछ होता भी नहीं। कुछ होता भी नहीं है। तो ऐसी वो एक दो वेबसाइट फाइंड आउट कर लो कि हमें ये वेबसाइट ट्रस्टेबल है और ये सही देती है। तो जो मूवी सर्च करनी हो या सॉफ्टवेयर सर्च करने हो, डाल दो और इन यूआरएल इन टाइटल में। और कभी कभार एस्ट्रिक लगा दो, जैसे आपको एक दो वर्ड पता है तो वाइल्ड कार्ड का यूज कर लो कि आगे का कुछ भी हो। तो ऐसे दिखा देगा। अब देख रहे हो हैक भी है इसमें और हैकिंग भी है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड लगा लिया मैंने। हम्म, ठीक है। ऐसे में यहाँ से वाइल्ड कार्ड हटा के और इसे यहाँ पे लगाता हूँ 8। तो अभी ये मुझे क्या दिखाएगा? इसने कुछ लिया नहीं, क्योंकि आगे नहीं लगा सकते, मैं यूं ले लेता हूँ। ठीक है। तो ये पूरा वर्ड ही लेगा आपका, कोई है ही नहीं ऐसा। ठीक है। वो ऐसे ही देखो वर्ड कभी कभार क्या है। वो वर्ड बनना चाहिए ना, वो वर्डिंग कुछ हाँ हाँ आना वही, चाहिए। वर्ड ही है नहीं। तो मैं पर्टिकुलर साइट के अकॉर्डिंग भी देख सकता हूँ कि मुझे इस वाले साइट का मेरा रिजल्ट दिखा दो। ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, तो काफी देख रहे हो काफी कम हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। हम्म, ऐसे ही हम गूगल को ऐसा कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक तो है, आप पता है देख रहे सर। हो। ठीक है। ऐसे ही आप किसी का मॉड भी सर्च आउट कर सकते हो, जैसे मुझे 45 सर्च करना है। तो ये मीन्स क्या है? ये परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, ये मोड दिखा रहा है। मॉड मीन्स मॉड क्या होता है सर? मोड मीन्स योर रिमाइंडर। मॉड मीन्स जब आप रिमाइंडर रिमाइंडर जब आप प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो प्रोग्रामिंग में आपका ये रिमाइंडर काफी काम का होता है। आप लॉजिक बिल्ड करते हो इसके थ्रू, जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो या बड़ी बड़ी कोडिंग करते हो तो उसके थ्रू। ओके। हम समझते हैं, वैसे एक्चुअल में नॉर्मल पर्सन इसे देखे तो वो समझेगा 40 का 5% दिखा दे, हाँ, बट ये नहीं नहीं दिखा रहा है, यहाँ तो मैंने आउटपुट कभी जो आ रहा है। मॉड नहीं यूज किया मैंने कभी सर। ठीक है ना? नहीं, जैसे मैं ऐसे आउटपुट आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा ना ये क्या होगा, 0। लेकिन जो हम लोग जैसे हम लोग फ्रंट एंड वेबसाइट पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाया कभी मैंने, बट फ्रंट एंड में ये नहीं यूज होता है सर। हाँ कोई नहीं, जो बैकएंड की जैसे कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन में बोलूँ या फिर आप सी प्लस वगैरह पढ़ते हो, वहां पे ये चीज देखने को मिलती है। ऐसे अगर परसेंटेज निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? फिर उसके लिए ऑफर डालना पड़ेगा आपको। ठीक है।
ओके तो एक्यूरेट तो नहीं आएगा बट सिमिलर मिल जाता है। ओके। एक बार ऑफ और लगा दूं मैं, तो ये देख रहे हो ऐसे मिल जाती हैं चीजें। ठीक है, ऐसे ही आपको एक्यूरेट किसी वर्ड का डेफिनेशन देखना है तो डिफाइन लगाओगे और कोलन और किसी भी चीज का देख लो तो एक्यूरेट मीनिंग आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, मान के चलो कोई वेबसाइट है जैसे guru99.com, मुझे इसकी पीडीएफ चाहिए, मान के चलो कोई बुक हो इसके अंदर तो मेरे काम की निकल जाते हैं। देख रहे हो, अब पीडीएफ मिल गई मुझे कि डिजिटल इंटरव्यू के क्वेश्चन ये मिल गए ना, मैं क्या ऐसे ढूंढता रहूंगा। अब पीडीएफ ज्यादा अच्छी भी रहती है पढ़ते हैं जब हम तो। हाँ हाँ राइट। और मतलब वेबसाइट के डाटा से बेटर पीडीएफ होती है, हाँ वो हमारे पास स्टोर रहती है, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं कहाँ। बिल्कुल, कोई इंटरनेट का इश्यू नहीं है, वरना ब्राउजर रिफ्रेश करो तो गया। ठीक है, ऐसे ही है कि आप लोकेशन के थ्रू भी सर्च आउट कर सकते हो। जैसे अभी मैं देखूं, ये कभी कभार काम नहीं करता क्योंकि इतना अभी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई है कि आपके नियरेस्ट लोकेशन में सब चीज बता दे। गूगल मैप पे भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते, आपको पता है। हाँ बट थोड़ी बहुत हो जाता है। जैसे मैं देखूं बेस्ट होटल्स, कभी कभी मतलब जो होता है वो दिखा देता है, हाँ जो तो उसको मैंने उसके देखा उसका करीब, अंडरस्टैंड। बिल्कुल इतने सारे हैं। और अभी मैं टाइप करूं लोकेशन और यहाँ पे साउथ दिल्ली ले देता हूँ। तो ये ठीक से मैं इसे सिंगल पेट में ले लेता हूँ पहले तो, क्योंकि ये एक वर्ड है। तो देख रहे हो, साउथ दिल्ली के अकॉर्डिंग जो ऐसे लगे ना, यहाँ पे जो आ रहे हैं उसने ले लिया साकेत, तो मुझे ये दिखा रहा है। वरना पहले मैं सर्च कर रहा था, अगर मैं नॉर्मल इसे सर्च करूं तो मैं अनेबल हूँ चीजों को देखने में। कभी कभार गूगल मेरी लोकेशन अपने आप फैच कर लेता है क्योंकि आपको कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है करता। इधर ऊपर। हाँ, हाँ लॉक आप लॉक पे सर, लॉक लॉक का, लॉक। ठीक है। नहीं, तो जहाँ पे ऐसे लॉक करने है से, वहां पे क्लिक करेंगे तो लोकेशन आ बिल्कुल ऐसे करने से क्या है कि हमारी लोकेशन फैच नहीं होगी और हम बच जाएंगे गूगल को अपनी लोकेशन देने में। ओके, हम उसको एज अ टाइप करके लोकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, तो वो मुझसे पूछेगा नहीं। वरना अगर हम ऐसे डालते हैं ना नियरेस्ट वगैरह, तो कई बार वो हाँ मांगता है अलाउ योर लोकेशन। हाँ ठीक है, ऐसे ही काफी सारी चीजें जो इंटरेस्टिंग एक है। अगर मैं उसे प्रोग्रामिंग से थोड़ा और रिलेट करूं तो आपने ऑपरेटर्स वगैरह पढ़े होंगे, एंड हाँ हाँ और, हाँ हाँ है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए मुझे क्या, मुझे हैकिंग एंड क्रैकिंग, तो ये है। यहाँ से मैं इन टाइटल ले लेता हूँ। अच्छा सर, हैकिंग में जो वो होते हैं कोड बडी, कोड बडी। हेलो, हाँ हाँ कोड बडी आपने एक डिफाइन किया था ना, जो कि कोडिंग कर रहे वाला, जो सॉफ्टवेयर के यूज करके बन जाते हैं, हैकर बोलने वाले लगते हैं, होते हैं ना कोड बडी। स्क्रिप्टेड, हाँ स्क्रिप्ट किडीज, सॉरी। तो क्या मैं कह रहा स्क्रिप्ट भाई कोड किडीज, भी। तो हाँ हाँ, स्क्रिप्ट किडीज क्या मतलब है, उनको क्या उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा भी कह सकते हो। स्किपीडीज एक टाइप की कैटेगरी ली थी क्योंकि ज्यादातर लोग वही शो ऑफ में जीते हैं और वो थोड़ी बहुत हैकिंग या टिप्स और ट्रिक्स करके और डीपी स्टेटस ये वो आजकल करने लग मतलब वो जाते हैं। स्क्रिप्ट किडीज कुछ कर नहीं पाते, लेकिन वो एज अ शो ऑफ करते हैं सिर्फ, कि हाँ 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 कुछ कर भी सकते हैं। हाँ हाँ, कि आई एम आई हैकर दिस वन। नहीं नहीं, मतलब कुछ वो करके भी कर सकते हैं, अगर वो किसी को तानने की, हाँ ये वेबसाइट को कर मुझे। सकते हैं, कर भी सकते हैं क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर रहते हैं ना। कभी कभार हाँ इंटरनेट से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उठा लें जो इलीगल हो, ओके। तो उसको यूज करना तो नहीं आता, वो तो वो हिट एंड ट्रायल करेगा उससे। हाँ ट्राई करेगा, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लग गया तो लग गया, वही ओके। टिप्स। यही तो है ना, ट्रिक्स क्या होती हैं जो आपके काम आ जाए, और मेथड्स क्या होते हैं जो प्रूफ है, मतलब 100% काम करेगा ही करेगा। हाँ टिप्स मतलब अगर काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मैं नहीं भी आ सकता। ज्यादातर चांसेस है कि नहीं आएगा।
हाँ, तो ज्यादातर आप जितने भी हैकर्स देखोगे जो कम टाइम में होते हैं वो ट्रिक्स देख लेते हैं बस। और ट्रिक्स देखने वाले शो ऑफ बहुत जल्दी कर लेते हैं, आसपास बैठ जाएंगे, किसी का सिस्टम उठा लिया, कैश फाइल डिलीट कर दी, एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड रट लिया। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हैं, यूट्यूब पर देख लो। हाँ वो तो अपना उनको व्यूज चाहिए और तो ठीक है, पैसे बनाने। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको कोई वर्ड सर्च करना हो तो आप सिंगल क्रेट लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ हैकिंग एंड क्रैकिंग, तो भी ये हैकिंग और क्रैकिंग दोनों देखेगा। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ से इन टाइटल देख लूं तो अलग अलग ले लूं इनको तो ठीक है, यहाँ से भी इसको अलग ले लूं मैं। देख रहे हो हैकिंग और क्रैकिंग नजर आ रही है और लाइन में। अब मैं यहाँ पे और कर दूं तो एंड का मतलब बोथ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू। हाँ, और का मतलब एनी वन कंडीशन। एनी वन। तो देख रहे हो ऊपर वाली लाइन में देख लो, एक वर्ड है क्रैकिंग और उसने मुझे दिखा दिया क्योंकि और लगाया है मैंने अभी। ठीक है, ऐसे ही एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको दुनिया भर के सारे कोड मिल जाएंगे। सारे के सारे कोड, किस तरह के कोड सर? गूगल हैकिंग के आपको जाना है तो क्लिक करना है GHDB, गूगल हैकिंग डेटाबेस, और यहाँ पर कस्टम डॉक्स मिल जाते हैं हर चीज के। दुनिया भर के रिसर्चर्स हैकर बड़े बड़े यहाँ पर डाल देते हैं अपने बना बना के। तो आप देख भी सकते हो 28/4/2021 को एक डाला। हाँ ये डेट आ रही है इधर और ये कैटेगरी आ रही है कि वेब सर्वर हाँ को डिटेक्ट करने के लिए। पेज कंटेनिंग लॉगिन पोर्टल्स, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे वेरियस ऑनलाइन डिवाइस वेब सर्वर डिटेक्शन, और ये ऑथर कौन है। ठीक है, तो ऐसे ही अभी तो थोड़ी ये दिन पहले अपडेटेड यहाँ होता पे, रहता है। हाँ, थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक ऐसा डॉक आया था जो कि लोगों के पैन कार्ड निकाल लेता था, सोच रहे हो। अच्छा, हर इंफॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ मिलता है। तो ये मतलब इसका वो है, इसका बैकएंड में ये उसने रखा हुआ है, फिर भी उसने सर्च कर लिया। बिल्कुल। नहीं नहीं, बस हो गया सर सर। नहीं, मैं देख रहा हूँ कभी कभार क्या होता है कि ज्यादातर फेक आ जाते हैं, डेमो पर्पज के लिए अपलोड कर देते हैं ना तो हम रिलेट कर पाए, तो ये ये तो रियल है। बाप रे। अब अब देखो ये चेक जब मिला जब ब्लैंक, हाँ काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई ब्लैंक चेक है क्या फायदा, कैंसिल करवा देंगे। सोशल इंजीनियरिंग देखो, अब यहाँ से आपको पता है कि इसका पासपोर्ट साइज फोटो भी है इसमें, हम्म, इसका चेक भी है, इसका GST स्लिप भी है, यानी आपके पास उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। अब आप ऐसे कॉल नहीं करोगे उसके पास, आप ऐसे कॉल करोगे आई एम कॉलिंग फ्रॉम द HDFC बैंक, आपको पता चल गया ना HDFC बैंक में। हाँ, अब आपका इंडिया के अकाउंट लोग क्या नंबर। कहते हैं, हाँ इंडिया के लोग ये कहते हैं अच्छा तू OTP क्या पूछ रहा है, अकाउंट नंबर बता ना। तुम कह दोगे हाँ ले बेटा तेरा अकाउंट हाँ नंबर, तेरी नियरेस्ट बैंक, तेरा ये तेरा पैन कार्ड नंबर, ये वो, तो उसे लगेगा सचमुच आप बैंक से ही हो। हाँ, इतना इंफॉर्मेशन काफी होती है काफी है, क्लैरिटी। अकाउंट नंबर ही बहुत है यार, उसी में ही नाचने लग जाएंगे वो। कह दो KBC की नौकरी बोल लॉटरी लग गई है। ये देखो ऐसा ही है, फेक है, ये अलग से दिख रहा है ये वाला फोटो से। क्या? हाँ, कैसे फेक है सर? अच्छा, ये मतलब ये लाइनिंग जो रिमूव किया है, लाइन। हाँ हाँ, ये देखो। और ज्यादा नई नई हो रहे हैं, ज्यादा पुराने नहीं है, देख लो 1994।
ऑनलाइन बहुत से ऐसे एप्लीकेशन आते हैं, ड्रीम 11 हो गया, या फिर आप गेम वगैरह खेलते हो, उनमें ओनली डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं और आपकी केवाईसी हो जाती है। तो सर ये जैसे आपने ये खोला तो ये जो एड बाजार है इसको वो नहीं जाएगा कि आपने इसका वो बैकएंड खोला? उसको नॉर्मल रिक्वेस्ट जाएगी ना, उसको ये थोड़ी पता चलेगा कि क्या खोल के देख रहे हो, और उसको पता होगा तो इतने नॉर्मल साइट वाले ध्यान कहाँ देते हैं यार। अब हाँ, आपने एक साइट ली, आपने वेबसाइट बनाई, आपका काम चल रहा है, देखा है कभी उसका बैकएंड खोल के कौन आ रहा है, कौन कौन विजिट कर रहा है, क्या उसका आईपी नहीं एड्रेस है, कभी देखा है? नहीं नहीं। नहीं ना। जब आप वेब डेवलपर होके नहीं देख रहे तो नॉर्मल लोग क्या देखेंगे? अच्छा, मतलब ये क्योंकि तो बहुत कौन, टफ काफी है। सारे लोग हैं। बिल्कुल। ऐसे देखो मल्टीपल है, कि उसने क्या लगा दिया, इंडेक्स, यानी इंडेक्स पेज में सर्विसेज के अंदर 3 का डायरेक्टरी किस किस की है दिखा दिया। ऐसे देख रहे हो, आपको और भी ऊपर देख रहे हैं, डब्ल्यूपी कंटेंट, किसी का वर्डप्रेस का एडमिन पैनल मिल रहा है इसमें आपको। मान लो कोई पर्टिकुलर साइट पे जाना हो, इसी का पर्टिकुलर जैसे इंडेक्स डॉट पैन कार्ड का पर्टिकुलर साइज, अगर उसमें सर्विस डॉट पेन कार्ड की डायरेक्टरी होगी उस वाली साइट में, अब ये तो पता नहीं है ना कौन सी होगी, हाँ साइट, तो आप हाँ साइट डाल दोगे किस पर्टिकुलर का देखना है तो। और जैसे मुझे गुरु 99 की पता, मुझे पता भाई वो पेन कार्ड का तो करता नहीं है, तो कुछ नहीं आएगा उसका, ये अल्टा सीधा रिजल्ट दिखाएगा। तो उसका इंडेक्स मिल सके मतलब उसका, अच्छा इंडेक्स का कौन सा फाइल होता है? इंडेक्स मतलब वो जो बैकएंड कंट्रोल पैनल का जो फाइल होता है। बिल्कुल, डिफॉल्ट वाली। हाँ ठीक है। आपको पता है आप सब डोमेन वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से। ओके। सब डोमेन तो काफी सारे काम के होते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा आगे काफी जाओगे हैकिंग काफी में। काफी इनएक्टिव रहते हैं, काफी काम के भी रहते हैं। हाँ, और अगर आपको इनएक्टिव सब डोमेन मिल रहा है तो एक वनएबिलिटी भी होती है, सब डोमेन टेक ओवर, सुना है? नहीं। काफी डेंजरस है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको कोई ऐसा सब डोमेन मिल जाए जो कि इनएक्टिव हो, ओके। लाइक 404 एरर बोल रहा हो। और मजा तो जब आ जाएगा जब वो बोल रहा हो कि इसमें अभी मेंटेनेंस चल रही है, हाँ तो चांसेस ज्यादा हैं। मतलब ये होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि सब डोमेन टेक ओवर, यानी उसका सब डोमेन आपने अपना बना लिया। मान के चलो मैं crowd.in ही ले लेता हूँ। अब crowd.in का सब डोमेन मैंने अपने आप बना लिया, मैं लोगों को भेजूंगा, तो भाई रियल क्लाइंट को तो यही लगेगा ना कि वो क्रो का है। तो हाँ वो तो सब डोमेन तो डॉट कॉम तो उसी का बिल्कुल क्रो क्रो डॉट कॉम, बिल्कुल। बाकी का डोमेन वही है ना। अब तो मेल काफी आएगी तो पैसा। @क्रो बिल्कुल। डॉट इन पे आएगा ना। तो अगर ये वाली वनएबिलिटी मिलती है ना तो काफी पैसा मिलता है आपको। नॉर्मल कम से कम $30,000 मिल जाते हैं आपको, बड़ी साइट हो तो तीस नहीं हजार तो ये 40,000, ये कभी कभी $1,00,000। इलीगल नहीं हुआ, नॉन एथिकल नहीं हुआ। नॉन एथिकल है, बट यहाँ पे एथिकली ये है ना कि आप रिपोर्ट कर रहे हो उसे। अच्छा अगर मैं उसको कोई फेवर के लिए यूज करता तब ये मेरा गलत था ना। क्राइम है। हम्म। वैसे क्राइम हर चीज है, जब तक पता ना चले तो वो क्या लीगल है। उसने 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 मुझे थोड़ी ऑफर किया कि आप मेरी बग पता वही करो, तो, वही तो, यही तो दिक्कत है। लेकिन मैंने बग पता देखा। किया हाँ तो देखो, वो कुछ मेरे कुछ ऊपर। ऐसी साइट्स होती हैं जो अपने आप कहती हैं कि आओ मुझे हैक करो। लेकिन सारी ज्यादातर नहीं कहती ना। हाँ तो उनकी मत करो टेस्टिंग, फिर बिना मतलब के क्यों कर रहे हो? मान आपको लो मुझे पर्सनल इंटरेस्ट दिख रहा है तो कर लो। मगर मिल गया तो अगर मैं उनको बताऊंगा तो वो तो एक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते? लेते नहीं है वैसे ज्यादातर, क्योंकि आप तो उनको बता रहे हो ना भाई देख कोई और करता, मैं तेरे को बता रहा हूँ। हम्म, ठीक है। कि और सब कोई डोमेन तो नहीं। काफी सारे हैं, ढूंढना थोड़ा हार्ड होता है। जैसे कि एक थोड़ा सा सब डोमेन का कैसे? अभी मैं गूगल डॉकिंग की हेल्प से अगर सब डोमेन देखूं तो मैं क्या करता हूँ, एक क्या सेकेंड। मतलब और अलग अलग भी तरीके होते हैं गूगल के अलावा? काफी सारे तरीके हैं, देखो हैकिंग का वो है ना, कोई कोर्स नहीं होता, ये स्किल है। ट्राई करते करते आती है। बिल्कुल। जैसे मैं अगर यहाँ पे नॉर्मली अगर ट्राई करता हूँ, एक मैंने क्या किया, इन टाइटल, ठीक है,
मैं 0 से चल रहा हूँ सब डोमेन के लिए, तो इसलिए मैं दोबारा से एक चीज बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया, हेलो। हाँ, मुझे 1 मिनट देना, ठीक है? ठीक है, आपका एक माइक्रोफोन कॉल है, वो मुझे 1 मिनट देना। ठीक है। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है अभी? यस सर। मेरी वॉइस आ रही है सब आपको? जी 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 आ रही है सर। हेलो। एक सेकंड। हेलो, हाँ सर। हेडफोन में क्यों नहीं आती? चलो कोई नहीं, वॉइस आ रही है, बस इतना ही काफी है। हेलो हेलो हेलो। वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? हाँ हाँ आपकी आ रही है सर। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे मैं अभी ले रहा हूँ, मैं इन टाइटल हैकिंग ले रहा हूँ, तो मेरे सामने हैकर वन वेबसाइट आ रही है, ठीक है? ठीक है। तो मुझे क्या करना है अभी? मुझे देखो हैकर वन पर ट्रस्ट नहीं है, मैं साइट डाल के तो उसका रिजल्ट दूंगा नहीं, तो मैं ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट को डाल दूंगा माइनस करके कि मुझे इन साइट का रिजल्ट मत दिखाओ, यानी एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब उन साइटों को छोड़ दो, ठीक है? ऐसे ही मैं एक और ले लेता हूँ hackinglab.com, तो ये इसका भी रिजल्ट नहीं दिखाएगा। अच्छा, ये होते हुए भी नहीं दिखाएगा? बिल्कुल एक्सक्लूड कर रहे हैं हम, देख रहे हो? तो ऐसे करके ये तो क्या एक्सक्लूड, अब मैं चाहता हूँ इंक्लूड, यानी मुझे उसका उसे इंक्लूड कर लो, तो मैं ऐड प्लस कर ऐड। दूंगा यहाँ पे, हाँ। ठीक है? तो उसका रिजल्ट आ रहा है ना उस वाले का ही। हम्म।
अब सब डोमेन की बात कर लेते हैं। तो सब डोमेन कैसे करेंगे, ये उसके लिए जरूरी था एक्सक्लूडेड, इसलिए मैंने ये बताया। तो अभी मैं ले लेता हूँ इन यूआरएल ले लेता हूँ, ठीक है, इन यूआरएल, और यहाँ से ये ले लेता हूँ एस्ट्रिक, और क्या ले लें, google.com ले लेते हैं, पीछे तो google.com ही रहेगा। और मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ www को, यानी मुझे www मत दिखाओ, क्योंकि www कोई डोमेन में होता है, तो मुझे डोमेन नहीं चाहिए ये। मैं एंटर करूंगा तो देख रहे हो गूगल के सब डोमेन आ गए मेरे पास, one.google.com, developers.google.com, cloud.google.com, support.google.com, आगे ना फायरबेस। एक सेकंड देना, ये हेडफोन से कनेक्ट ही करना पड़ेगा मुझे। कनेक्ट कर लीजिए। हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ सर। हाँ अब आ गया। ओके, तो ठीक है, समझ में आया कि कैसे सब डोमेन फाइंड आउट करते हैं। एक सेकंड सर, मैं इसको नोट डाउन कर लूं। स्टार मतलब कोई जो उसका इन यूआरएल, मतलब जिसका हमें सब डोमेन डालना है उसका यूआरएल डालेंगे और एक्सक्लूड कर बिल्कुल। देंगे www। अब यहाँ पर देखो कि स्टार का मतलब वाइल्ड कार्ड, यानी आगे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पीछे ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा ओके। अब देखो यही तरीका नहीं है सब डोमेन फाइंड आउट करने का, काफी सारे तरीके से जो वेब चैप्टर में भर भर के बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, अभी के लिए एक और दिखा देता हूँ, चलो मन कर रहा हो तो, नहीं तो वो है ना जब जो चीज आ जाए। तो क्या करते हैं, ले लेते हैं वायरस टोटल। ठीक है सर। वायरस टोटल मतलब आप अगर कोई वेबसाइट विजिट करते हो, या मतलब आपका कोई ऐसा वो आता है फाइल वगैरह, तो उसको स्कैन करके आपको वायरस टोटल पे देखना चाहिए। यहाँ पे क्या दुनिया भर के बढ़िया से बढ़िया एंटीवायरस आपको मिल जाएंगे जो कि लाइव रहते हैं, अपडेटेड। अच्छा ऑनलाइन चलते हैं स्कैन हाँ, करके। और फ्री स्कैन करते हैं आपकी चीजों को। आप किसी यूआरएल को भी सर्च कर सकते हो कि वो सेफ है कि नहीं है, ओके। वायरस वगैरह से, और किसी फाइल को भी। ठीक है, तो फाइल को करना है तो ये फाइल पे ऑलरेडी आता है, यहाँ से अपलोड करने हैं आपको। ठीक है, और यूआरएल पे डालना यूआरएल के है। लिए यूआरएल यहाँ कर दीजिए, और सर्च के लिए ये यहाँ कर दीजिए। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यूआरएल में डाल देता हूँ google.com को। तो अभी ये स्कैन कर रहा है थोड़ा, तो देख सकते हो आप। मैं नीचे जाता हूँ तो इतने एंटीवायरस ने उसे स्कैन किया है। ठीक है, तो मुझे ये तो पता चल गया सेफ है। अब मैं आगे की चीजें और देखता ये हूँ सर, जिसकी ये मैं बात कर फिशिंग रहा था। क्या आ रहा है, ये फिशिंग फिशिंग? ये कोई एक वेबसाइट होगी जो सीएमएस रिलेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने स्कैम किया होगा कि google.com का किसी के साथ फिशिंग हो गया था, किसी ने रिपोर्ट किया होगा, तो उसका ओके वो आ रहा है ये। सर, एक आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जो भी ऐसे थोड़ी बहुत ये वेबसाइट और ये होती है ना, तो आप मुझे प्लीज मेल कर दिया करें, व्हाट्सएप कर दिया करें सर, जो हेल्प कोई करें दिक्कत ऐसे। नहीं है जी, वैसे साथ के साथ लिखूं ना तो ज्यादा बढ़िया है, हाँ। छोटे टर्म में। नहीं नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं है कि सिर्फ जितना आप बता रहे हैं उतना ही हो, उससे वाइड बहुत बड़ा है ना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे वेबसाइट्स? तो मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ज्यादा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ रिलेशन में जाता हूँ, तो मुझे इसके सब डोमेन मिल जाएंगे यहाँ पे। मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ इसे, थोड़ा और करता हूँ, देख लो कितने सारे सब डोमेन मुझे मिल रहे हैं। और भी काफी सारे मिल जाते हैं, ये देख रहे हो, कुछ सिबलिंग्स मिल रहे हैं, कुछ फाइल मिल रही है। तो मैं मन चाहे जहाँ पे यहाँ से भी निकाल सकते हो, अलग अलग जगह से। लिंक्स वगैरह जैसे यूट्यूब वगैरह इसी का है, ब्लॉगर,
कुछ ये आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे, कौन कौन सी कम्युनिटी जुड़ी हुई हैं जो अपडेटेड हैं, ये उनकी कहाँ टैग्स से आया था? वगैरह। एक बार से बैक करिए, बैक डायरेक्शन, डायरेक्शन वो जहाँ पे स्कैन किया था वो कहाँ पे आया? आपको सब डोमेन करने हैं तो यहाँ जाना है आपको, सर्च अच्छा, बॉक्स पे, सर्च पे। ओके। ठीक है, ज्वाइन कम्युनिटी पब्लिक को ज्वाइन API। करने का है, इनका कुछ प्रीमियम सर्विस लेने का होगा। ओके। ठीक है, ऐसे ही काफी सारे हैं। अगर चलो मैं सब डोमेन पे ही ले चलता हूँ आज, फिर वेब की वेब में देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं सब नहीं सर, डोमेन के अभी लिए सब डोमेन का थोड़ा समझ क्लियर हो गया, आगे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वो करते हैं, हम लोग आगे तो बढ़ते हैं। मैं क्या करता हूँ, आप ओपन करिए अपनी काली टेक्स्ट मशीन। ओके। ठीक है, ओपन होने देते हैं इसे। अच्छा सर, आपने कल वो बताया था सर्च इंजन के बारे में, दो सूडान और वो वाले, वो ओपन हाँ कैसे हाँ, होते हैं? आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, sodan.io। काफी सारी चीजें इसमें फ्री नहीं मिलेंगी आपको, तो आपको ये परचेज करना पड़ सकता है। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ रिलेटेड चीजें हैं, जैसे मैं गूगल नॉर्मली ये टाइप कर रहा हूँ, तो कुछ रिजल्ट क्या क्या हैं। कभी कभार आपको ऑनलाइन कैमरा मिल जाते हैं इधर, इसके लिए आपको आने चाहिए सोडन, जैसे कहते हैं डॉर्किंग। डॉर्किंग देखो हर चीज की है। डॉर्किंग मतलब होता है कैसे फाइंड आउट करो चीजों को। शॉर्टकट्स या तो एक, फिंगर। हाँ, एक गिटहब है, ये यहाँ पे काफी सारे। हेलो, हेलो सर, आपकी वॉइस चली गई। हेलो, हेलो। हेलो, हेलो सर, आवाज आ रही हेलो है? हेलो, आ रही है, आ रही है। अभी आपकी वॉइस चली गई थी सर। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ऐसे ही देखो हर चीज का, ऐसे गिटहब सुना है आपने, गिटहब? गिटहब, हाँ सुना है इसके बारे में, लेकिन इसको यूज नहीं किया सर। हाँ, गिटहब से भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। गिटहब डॉर्किंग आता है, तो वो है ना, जितना आप गिटहब एक्सप्लोर तो करोगे। डेवलपर के लिए होता है ना सर, आई थिंक, मैंने जहाँ तक सुना हाँ, तो उसकी भी डॉर्किंग होती है। है। इंसान जहां जहां जाएगा वहां कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ के जाएगा। हाँ। ठीक है, जैसे मैंने डॉट गिट एक वर्नेबिलिटी के बारे में आपको बताया। नहीं, नहीं है शायद, कुछ दिन क्या था कि कुछ टाइम पहले की बात करता हूँ, ज्यादा नहीं, 3 या 4 महीने पहले की। हम्म, तो एक कॉमन वर्नेबिलिटी आई थी जिसका नाम था डॉट गिट रेपोजिटरी। आप वेबसाइट के यूआरएल में स्लैश लगा के डॉट गिट डाल दो, ओके, तो वो क्या करेगा, आपका पूरा का पूरा गिटहब की रेपोजिटरी दिखा देता था, जो कि काफी डेंजरस थी। ओके। बहुत फेमस हुई थी ये। ठीक है, सर ये वल्नरेबिलिटी नई नई कहाँ से आती है, मतलब क्या है कोई ऐसा? आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहो, अपडेट्स होते रहो। जैसे न्यूज देखते हैं ना हम, दुनिया में कोरोना कैसे आया, घर बैठे तो हमें पता नहीं चला, हमने न्यूज खोल के देखी, हाँ भाई कोविड आ गया। नहीं नहीं, मतलब कोई हैकर का वो आता होगा ना, वल्नरेबिलिटी, ये नई वल्नरेबिलिटी आई है। एक साइट है मीडियम, उसको फॉलो कर लो, इसमें काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह आते हैं आपके। अच्छा।
नहीं तो हैकर्स न्यूज, हाँ ऐसे पोर्ट्स फिगर है, काफी सारे हैं यहाँ, न्यूज मिल जाएंगी, काफी हैं। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज और न्यूज में ही वल्नरेबिलिटीज छुपी रहती है। हाँ काफी काफी सारा आ जाता है, कुछ ब्रीच वगैरह वो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ब्रीच क्या होता है सर? न्यूज डेटा ब्रीच मतलब कि अभी नहीं सुना था कि डेटा ब्रीच हो गया, 1 करोड़ यूजर्स का डेटा वो हो गया लीक, ओके हाँ, ये ब्रीच ही होते हैं। वो जो ब्लैक मार्केट में होता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अभी ठीक है, काली पे क्या कर रहे हैं सर? काली जस्ट ओपन किया है तो वो देखो हुईज वगैरह यहाँ से भी कर सकते हो आप लोग। आपको टाइप करना है हुईज और अपने डोमेन का नाम। ठीक है, मैं google.com करता हूँ, तो ये हुईज डेटाबेस की इंफॉर्मेशन निकाल देगा google.com की। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ये। ऐसे ही एक टूल आता है आपके काले नेक्स्ट में फुटप्रिंटिंग के लिए, जिसे कहते हो आप द हार्वेस्टर। द हार्वेस्टर, मैंने आपको बताया होगा कि कुछ टूल इतने बेईमान होते हैं कि जो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाते कि कैसे उनकी हेल्प मेन्यू देखना है। तो उनका एक ही तरीका, उस टूल का नाम टाइप करो, वो दिखा देगा। जैसे द हार्वेस्टर, ये भी टूल है, इसकी ना तो मैनुअल एंट्री है ना नॉर्मल हाइफन हाइफन हेल्प वाला है। इस टूल का नाम डालना पड़ेगा, जब ये दिखा देगा क्या क्या ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देख रहे हो हुईज की इंफॉर्मेशन गूगल की ये आ गई, ये नेम सर्वर ये, तो CLI पे भी देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हम ईमेल एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं, सब डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं। तो सिंपल सी कमांड है, टाइप करना आपको द हार्वेस्टर। हम पहले क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन से पता लगा रहे थे रिजल्ट को। ठीक है जी, हाँ, वहाँ कौन कौन से सब डोमेन आ रहे हैं। अब ये टूल है जो कि क्या करेगा, आप टूल की हेल्प से कर सकते हो, आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप ओके। यहीं से सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन देखनी है, मैं क्या करना चाहता हूँ, गूगल के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं -B ले लेता हूँ सोर्स, यानी बिंग सर्च इंजन से मुझे रिजल्ट दिखा दे और गूगल से भी दिखा दे। ठीक है, बस गूगल और बिंग से ही देख लेता हूँ। -D में मैं डोमेन दे देता हूँ google.com। तो मैं google.com की इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ खुद गूगल से ही और बिंग से ही, दोनों की इंफॉर्मेशन क्या है इन दोनों के पास। अच्छा, तो इन कुछ नहीं, दोनों एंटर प्रेस करना है। क्या कह रहे हो? इन दोनों से गूगल की इंफॉर्मेशन निकला है, हाँ, google.com की। तो इसमें -B मतलब सोर्स कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, डी डोमेन, किस डोमेन की इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है। तो अभी सर्च कर रहा है। देख रहे हो कितने सारे सब डोमेन आ गए आपके पास, हम्म, उनका IP एड्रेस भी आ गया। ये आईपी एड्रेस ये सब क्या डोमेन के होता है? IP एड्रेस है। मतलब ये आईपी एड्रेस डालेंगे मतलब वो सब डोमेन ओपन हो जाएगा, हाँ ऐसा? बिल्कुल। जिसपे वो काम कर रहा होगा, जिस लाइनक्स पे या विंडो होस्टिंग पे चल रहा होगा, उसका सब वो है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, आप पर्टिकुलर पिंग करके भी निकाल सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो यही है कि एक्यूरेट नहीं है। मैं Ctrl+C कर लेता हूँ, पिंग, तो यही है ना 174, देख रहे हो यही है ना, हम्म, सेम। ठीक है, ये पिंग से क्या होता है सर? पिंग कमांड का क्या यूज पिंग होता है? आपकी कनेक्टिविटी को चेक करता है कि सिस्टम आपका लाइव है या नहीं है, चल रहा है या नहीं चल रहा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हर चीज देखो डेप्थ तक है, ऐसे पिंग को एक्सप्लेन करें तो और डेप्थ में जाओगे, ये काम करता है आपका ICMP प्रोटोकॉल पे, जो कि आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजता है, और अगर वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाके हिट हो जाती है तो वो आपको रेस्पॉन्स देता है, ओके। फिर TTL वैल्यूज मिलती हैं आपको। देख रहे हो ना, ICMP सीक्वेंस यस सर, नंबर, ये तो ऐसी चीजें यस। काम करती हैं। ठीक है, तो ऐसे ईमेल्स नहीं मिले, कभी कभार ये ईमेल भी दिखा देता है आपको, ईमेल मिलते हैं तो ओपन सोर्स से, ऐसे -S फॉर द सोडन। हम्म,
हाइफन मैं क्या करता हूँ, सोडन मतलब जो सर्च इंजन। सोडन के थ्रू इंफॉर्मेशन देखनी हो तो देख लेते हैं, एक बार दिखा रहा है था। ठीक है, तो ये सोडन पे भी सर्च कर लेगा। और ये हाइफन बी और हाइफन डी का मतलब? हाइफन भी यानी सोर्स, कहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, ये लिख रहा है ना ऑप्शन हेल्प मेन्यू में। हाइफन बी, ये सबसे CDNS, लास्ट। ये डी डोमेन। हाइफन एस नहीं लिखा हुआ है सर इसमें। अच्छा लिखा हुआ है ये। ये रहा, ठीक है। तो सोडन के रिजल्ट इसको मिलते नहीं है ज्यादा, क्योंकि सोडन थोड़ा मैंने बताया ना प्रीमियम हो चुका है अब, तो फ्री की इंफॉर्मेशन को देता नहीं है इतने अच्छे। हम्म, कभी कभार आपको ज्यादा भी रिजल्ट मिल जाते हैं, कभी कभार कम भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है ना, तो टूल देखो, जैसे मैं पिछले में देखूं कितने मिले थे, 77, और अब के हाँ, कितने मिले, 80। तो ऐसा हो हम्म, जाता है। हम्म, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार क्रॉ करके देखूं, क्रॉ के कितने मिलते हैं इसको। अच्छा ये अगर हम ये सर्च कर रहे हैं तो ऐसा इस वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? प्रॉब्लम तो नहीं होती, वो तो जस्ट नॉर्मल रिक्वेस्ट समझेगा कि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। बट ये एक्टिव फुटप्रिंटिंग है सर, आप टारगेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो। ओके, और पैसिव कैसे? पैसिव जो थी, जो पहले हम कर रहे थे, कौन सी वाली सर? हमने डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन के थ्रू देखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू देखा, टारगेट को पता थोड़ी चल रहा था कि हम उसे हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ। तो ये एक्टिव फ्रीक्वेंसी मतलब वो ये टारगेट को पता चल रहा है। पता चल रहा होगा वैसे, इतना ध्यान नहीं देते सब डोमेन वगैरह में वो। हम्म। अगर इतना तो ध्यान दे भी नहीं सकते, इतने लोग विजिटिंग आते हैं जिनके वही। जिनके गूगल पे इतने विजिटिंग आती है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन हमें ट्रैक कर रहा है, कौन हमारा वो कर रहा है? हम्म, वो तो निकलने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ हम वो हो गए, हैक हो गए। बिल्कुल। देख लेता हूँ मैं, कुछ रहा तो नहीं है। ऐसे ही एक आर्काइव है, ये क्या करता है, आपके डेटाबेस का आर्काइव बना के रख लेता है। और डेटाबेस का? आर्काइव यानी हर वेबसाइट का इसके पास स्नैपशॉट होता है। अच्छा। पहले वो वेबसाइट कैसी थी, जैसे मैं google.com पे जाता हूँ। अच्छा, ओल्ड वर्सेस न्यू हाँ क्या हाँ हाँ, अपडेट हुआ सीधे है? सीधे। हाँ हाँ, ये बिल्कुल, मैंने आप देखा। किसी की फुटप्रिंटिंग कर सकते हो, ये भी काम की है। देखो, हाँ ये फुटप्रिंटिंग मैंने जरूरी नहीं है हैकिंग देखा में है। ही काम की है। हाँ, फुटप्रिंटिंग पर्सनल में भी काम आ जाती है, कि कोई कंपनी ग्रोथ कैसे कैसे कर रही है। कभी कभार कोई क्या कंपनी क्या क्या फुटप्रिंटिंग क्या करवाती है अपडेट्स आपसे। हो रहा है कंपनी में? बिल्कुल, कौन कौन से लोग हैं, कंपनियां करवाती हैं एक दूसरे हैकर से फुटप्रिंटिंग की, मुझे उसके बारे में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल के देनी है तुमको, कैसे भी, हम्म, हम्म। तो दोगे आप लोग। तो ऐसे देख सकते हो, तो सर मैं पेड जाता पेड हूँ। अप तो सही मिलता है ना? पेड मतलब पैसे तो सही मिलते हैं इस फील्ड में? पैसे हर फील्ड में सर, नहीं ऐसा कोई मतलब फील्ड नहीं है जिसमें पैसा नहीं हो। मैं थोड़ा सा वही बता मतलब रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा क्या है हैकिंग का, लोग थोड़ा सा उसमें लोगों के मन में वो है, अलग इमेज है हैकिंग की। देखो, साइबर सिक्योरिटी एक जस्ट फील्ड है, लेकिन और वो लोगों फील्डों के की मन तरह। में जो है ना, वो आप साइबर सिक्योरिटी और एक हैकर में डिफरेंस बताना उसके लिए बहुत टफ होता है। बिल्कुल। लोग अब जो समझते हैं पढ़े कि लिखे भाई, नहीं है, जो पढ़े बिल्कुल, लिखे नहीं वो जानते हैं कि अंधा पैसा है भाई, है। और अंधा पैसा होता भी है। आपने कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत करी, 27-27 लाख के पैकेज भी होते हैं।
किसी हैकर को 15,000 भी मिलते हैं, किसी को 30,000 भी मिलते हैं, किसी को 1 लाख भी मिलते हैं। कोई काम भी चला रहा होता है थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल डिपेंड करता है कि उसने कहाँ तक देखा। उसको ऐसा कुछ सीक्रेट सेंसिटिव मिल गया तो जो कि उसको करोड़ों क्या अरबों दिला सकता है। बिल्कुल देखो, लोग बाग यूट्यूब पर फालतू फालतू वीडियो डालकर अर्न कर लेते हैं आजकल। तो तुम लोग इतनी नॉलेज लेकर सोच सकते हो ना कितनी अर्न कर सकते हो। वो है बस खुद पे ट्रस्ट करना और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। ठीक है, तो ऐसे आर्काइव है ना, ऐसे ही सर आपको काफी सारी। कितना मतलब आप आपका एज कितना होगा सर? सॉरी टू आस्क आपको। अरे नहीं नहीं, आपकी एज कितनी होगी सर? 19 का हूँ। चलो बढ़िया है। मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी, मतलब ऐसे तो नहीं पता, बट मैं जब फर्स्ट ईयर में था मेरा इंटरेस्ट था 10th से ही। तो अच्छा, मैंने ना तो अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया और ग्रेजुएशन में ही मैंने ऐसे ही तो पास कर 12th में ली। कुछ करते थे आप? हैकिंग और कुछ मतलब इस टाइप का कुछ करते थे, कोडिंग और हैकिंग? हाँ, कोडिंग मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है। हाँ। तो मैंने प्रोजेक्ट वगैरह ऐसे ही बनाता रहता था मैं। फिर मुझे वेब में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, फिर मुझे लाइनक्स मिल गई। तो फिर मैंने 3-4 साल, मतलब जितना ग्रेजुएशन में होता है ना, तो मैंने उसका तो पढ़ा नहीं। और एक होता ही है ऐसा स्टूडेंट, अपना नहीं पढ़ते और चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे मैं जर्नलिज्म हूँ तो मैं एथिकल हैकिंग पढ़ रहा हूँ। मेरा भाई मेरे को बोलता है, बिल्कुल भाई तू जर्नलिस्ट बनना चाहता है या हैकर बनना चाहता है? मैं तो ये बोला भाई होता है। जर्नलिस्ट प्लस हैकर बनना चाहता हूँ, मुझे दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, कभी चले जाओ किसी में कोई टैलेंट की बात आ जाए तो भाई दिखा दो, अरे जर्नलिज्म की इतनी नॉलेज, और क्या भाई। भाई मतलब डिफरेंट फील्ड है, ये ऐसा जरूरी थोड़ी है बिल्कुल कि मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ मैं सिर्फ उसी में जाऊंगा, कोई और फील्ड में मैं नहीं घुस सकता। बिल्कुल। ठीक है, तो इनको, इसमें और भी काफी सारे टूल हैं आपके, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना फुटप्रिंटिंग की तरफ। हाँ हाँ, ये मैंने देखे सर। देखो, आ, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी टूल्स है ना, जैसे काली लाइनेक्स है आपका, आप CEH के आगे जाओगे क्या करोगे? पेन हाँ हाँ, टेस्टिंग करोगे, यानी ECSA करोगे। ओके। ठीक है, फिर उसके आगे जाओगे, OSCP सुना होगा आपने। नहीं सर। इसे सुनना, सिक्योरिटी फील्ड में सबसे रेस्पेक्टेड एग्जाम माना जाता है ये। ओके। ठीक है, फिर उसके आगे जाओगे, फिर और भी आगे ग्रो करोगे, मतलब 15 साल एक्सपीरियंस ले लोगे, फिर भी और ज्यादा ग्रो करोगे, फिर भी काली लिनक्स ही चलाओगे। तो देख लो, एक चीज वही है, वो भी काली लिनक्स चला रहा है, वो भी काली चलाएगा, फ्रेशर भी काली चलाएगा, सब लोग उसे ही चला रहे हो, और हर को मजा भी आता है चलाने में। तो वो है कि कौन कितना उसमें डूब जाएगा, कितना एक्सप्लोर कर लेगा। जरूरी नहीं है जो हमारे सामने चीजें हैं वही है, विंडोज में ही देख लो, रजिस्ट्री फाइल्स आज तक कोई खोल के नहीं देखता। हाँ। तो इन सब चीजों को एक एक टूल को चला के देखना। एक फुटप्रिंटिंग के लिए जो सबसे बड़ा टूल है ना, वो है आपका मेल्टिको। ओके। ऐसे मैं आपको बताऊंगा इन्यूमरेशन में, काफी अच्छा टूल है। अभी ले लेते हैं एनमैप को छोटा सा। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे नेटवर्क फुटप्रिंटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कौन कौन से पोर्ट उसमें ओपन है, कौन कौन से पोर्ट उसमें ओपन नहीं है, यही तो करूंगा। तो हाँ। सिंपल के लिए अभी एनमैप, एनमैप क्या, एक नेटवर्क मैपर है। ये आपको पोर्ट के बारे में बता देगा। अब देखो, पोर्ट पर सर फोकस क्यों कर रहे हैं हम, रीजन भी तो होगा ना कुछ। हाँ। हमारे नेटवर्किंग में अगर मैं IP एड्रेस की बात करूं, तो देखो IP एड्रेस सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है किसी भी नेटवर्क में, मतलब उसका यूनिक यूनिक एड्रेस है। अब IP एड्रेस हो गया, ठीक है, पर पोर्ट नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, फिर माइंड में ये भी चीजें आती हैं। तो पोर्ट नंबर हाँ। हमारी सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके। अब पोर्ट नंबर नहीं होते तो 2 या 3 सिस्टम ले लो, उसमें कुछ काम चल रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वो SSH कर रहा है कि टेलनेट कर रहा है कि उन दोनों में वेबसाइट चल रही है, क्या हो रहा है। तो हर हाँ। सर्विस को एक एक नंबर दे दिया गया। आप और नेटवर्किंग पढ़ोगे कुछ तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने कल एक बुक वगैरह बताई थी आपको, लास्ट में याद दिला देना, अभी मैं साथ के साथ भेज दूंगा Gmail पे। ठीक है। ठीक है, तो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देखनी है तो वेबसाइट मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ। मैं अभी के लिए टेस्ट PHP ले लेता हूँ, क्योंकि किसी रियल साइट पे टेस्ट करना नहीं चाहिए कभी भी। आपके लॉग वगैरह काफी जनरेट होते हैं, तो ये टेस्टिंग लॉग पर्पज के लिए। हाँ, नहीं, ये जो nmap होता है ये बेसिकली कैसे वर्क करता है?
nmap का बैकएंड नहीं जानना है आपको? नहीं मतलब कहाँ बैकएंड नहीं जानना है मुझे, मतलब कि मेरे को क्या हेल्प करता है, किस पर्पस के लिए हेल्प करता है। ये देखो nmap काफी बड़ा टूल है। हैकिंग के फेसेस देखे थे ना हमने, हाँ हाँ 5, हम हैकिंग के किसी भी फेस में से यूज कर सकते हैं। ओके। आगे जाके nmap इतना खतरनाक होने वाला है कि बस इसे चला दो, बता देगा सामने वाला हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है, क्या अप्रोच बनानी है। क्या लूप होल्स है। बिल्कुल। और nmap नॉर्मल भी काम कर देगा कि बस पोर्ट ओपन है कि नहीं है, तो कैसे उसे यूज कर रहे हो। चाकू से मतलब किसी का मर्डर भी किया जा अगर सकता है और फल भी काटा जा सकता है ना। दोनों काम हो सकते हैं। क्या बोल रहे थे? अगर अगर मान लीजिए एन मैप को अगर मेन अगर उठाया जाए तो भी काम अपना हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हर टूल अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे आप सीएच कर रहे हो, 40 घंटे का कोर्स होता है, ठीक है। हम्म, एनएमएप का भी अपना एक ऑफिशियल कोर्स है जो 48 घंटे का, 50 घंटे का है। तो सोचो आप हम्म, 40 घंटे में ये सीएच के साथ इससे पढ़ोगे। अब एनएमएप अपना जो 40 घंटे में कराएगा वो क्या कराएगा एनएमएप में? हम्म। हर चीज बहुत बड़ी है। मतलब तो हर इसने मुझे चीज को दिखा दिया टाइम कि देना। हाँ, इसने मुझे दिखा दिया कि डीएनएस का पोर्ट इसका ओपन है, और इसका टीसीपी यानी पोर्ट 80 ओपन है। तो पोर्ट 80 यानी एचटीटीपी सर्विस चल रही है, यानी वेबसाइट चल रही है। ओके। और हमको भी पता है कि वेबसाइट चल रही है। हाँ तो अभी बस नेटवर्क फिटिंग इतनी है ही, आगे जाके डेप्थ में हम बढ़ते जाएंगे। क्या अप्रोच करनी है, क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या मिटिगेशंस हैं, क्योंकि हम्म, बचना कैसे है ये भी तो जानना है ना हमारे लिए। सिर्फ हमें हैक नहीं करना, हमें बचना भी आना चाहिए। बिल्कुल। और ठीक है इसको सर। सेव भी कर सकते हो आप हर चीज को, जो आप सेव इन आउटपुट देखते हो कि बार बार ना चलाना पड़े। सेव के लिए मतलब कि जैसे ब्राउजर में आपको कोई आर्टिकल पसंद आ जाता है तो आप क्या करते हो, उसे बुक मार्क सेव कर कर लेते लेते हो ना, बुकमार्क या सेव। बुकमार्क में तो क्या है कि हर बार आपको नेट चाहिए। हैं। हाँ उसको सेव में वेबसाइट क्या ही है कि आप पूरा उसकी वो सेव कर कॉपी कर देते हैं। लेते हो, हाँ हाँ डाउनलोड कर लेते हो पेज को, हाँ हाँ। ऐसे ही। ठीक है, आगे की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप किसी वेबसाइट को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ताकि बार बार हाँ रिक्वेस्टेड वेबसाइट पे ना जाए, और कैसे सिक्योर रहोगे। अच्छा। ठीक है। ठीक ठीक है सर। तो अभी टाइम है वैसे हमारे पास, अभी अभी कर लेते हैं। फुट प्रिंटिंग में अभी तो आप कुछ ये अभी हम लोग फुट प्रिंटिंग कर रहे हैं ना। हाँ तो फुट प्रिंटिंग में बस सारे मतलब टूल्स खत्म हो गए। हाँ, देखो मैं बात करूं रियल रियल हैकिंग साइकिल की, हाँ क्योंकि मैं बुक पर बिलीव नहीं करता। ओके। आपके जो भी मॉड्यूल है ना, फुट प्रिंटिंग, और उसके बाद है स्कैनिंग, हाँ और एक है आपका इन्यूमरेशन। ये तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है। किसका? इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। ओके। ठीक है। अच्छा ये अब 3 एनएमएप फेज के लिए हमें। कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे आप, अच्छा यहाँ थोड़ी सी, फिर यहाँ उससे ज्यादा करोगे, फिर यहाँ डेप्थ में घुस जाओगे, एक छोटा सा पीस भी मिलेगा, उसे कैसे एडवांस तक ले जाना है। हम्म, ठीक है। तो एक्चुअल में जो बुक वगैरह है ना वो, अब रियल लाइफ में हैकिंग करोगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ी कहोगे हाँ आज मैंने फुटप्रिंटिंग कर ली जी, अब मैं सो रहा हूँ, हम्म, कल करूंगा स्कैनिंग, फिर परसों करूंगा इन्यूमरेशन। हाँ, रियल लाइफ में तो अप्रोच वही अपनाओगे ना। ठीक है। हम्म, तो अभी तक कोई क्वेरी है आपको? नहीं 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 sir। तो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर हम कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओके आप वो मुझे भेज दीजिए सर हाँ वो। मैं अभी भेज देता हूँ, मुझे एक बार बता दो मैंने किस किस की कहा था। एक तो बेसिक नेटवर्किंग की। ठीक हाँ है। और ये गूगल डॉकिंग का जो कोड्स होते हैं। सिस्को का ही ऑफिशियली कोर्स है नेटवर्किंग फंडामेंटल का। अगर फंडामेंटल क्लियर करने हैं तो इससे अच्छा कोई नहीं है। थोड़ी लेंथ ही है, 38 का है ये, तो मेरे हिसाब से 38 कोई ज्यादा नहीं है।
आप एक बार अपनी ईमेल बताना मुझे, ऋषभ। ऋषभ@official RISHC। ठीक है यार। ये सांस की चीट शीट है गूगल डॉकिंग की। चीट शीट मतलब छोटे से पेपर में सारी गूगल डॉकिंग बता दो नोट्स के रूप में। ओके। तो ये टॉप लेवल तक का है, मतलब आपको कभी फिर गूगल डॉकिंग पढ़नी नहीं है, बस इम्प्लीमेंट करनी है। ओके। ठीक है, तो 2 चीजें ठीक है मैंने दे दी। और भी किसी की कहा था क्या मैंने? चलिए मैं वो कर देख लूंगा अगर याद आता तो, अभी तो नहीं याद है हाँ, सर। एक और दे देता हूँ मैं तुम्हें, लाइनेक्स फंडामेंटल। अच्छा सर, बेसिक्स अभी मैं लैंग्वेज सोच रहा हूँ, तो कौन सी लैंग्वेज कर लूंगा? आपको कौन कौन सी अभी आती हैं? HTML आती है, सी मैंने बेसिक्स पढ़ी है, जावा भी मैंने बेसिक्स पढ़ी है, मतलब सी और जावा तो ऑलमोस्ट बेसिक्स ही पढ़ी है, मतलब पता है कोई कोड और सारा कुछ पढ़ा है। और इसके अलावा HTML, जावा, सी और C++ और SQL डाटाबेस बनाया है मैंने। चलो बढ़िया है। लाइनेक्स के लिए तो मैंने आपको काली लाइनेक्स को फूक बताया था, वो सही है आपके लिए। ठीक है, ये सब तो ऐसे ही हैं फिर। ठीक है। तो देखो, लैंग्वेज के लिए मैंने स्टार्टिंग में शायद आपसे इंट्रोडक्शन में कहा होगा कि हर लैंग्वेज की अपनी अपनी ओन इम्पोर्टेंस है। अगर आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना हो तो पाइथन जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से कर लेना। पाइथन कितने घंटे में, मतलब कितने घंटे का कोर्स होता है कंप्लीट पाइथन का? देखो, कोर्स से मतलब नहीं होता। ऐसे तो जावा स्क्रिप्ट का जो कोर्स है वो आपका 30 घंटे का होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। हाँ। बट वो डेवलपर तो नहीं बन जाओगे उसे पढ़ के। नहीं नहीं, लेकिन उसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा आएगा। हाँ, 1 महीना लग जाएगा आपको पाइथन बेसिक से इंटरमीडिएट होने में, और एक्सपर्ट ओके होने में करीब करीब आपको 1 साल लग जाएगा। ओके, मतलब पढ़ तो लूंगा मैं, मतलब एक दो हाँ, महीने पढ़। कॉन्सेप्ट वही होंगे, पर इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं, इम्प्लीमेंट तो लॉजिक कैसे लगाने हैं। अब डेवलपर तो हो नहीं आप, नहीं आप तो डेवलपर हो तो आपका लॉजिक माइंड चल जाएगा आसानी से। आपने कहा कि नहीं, आप वेब डेवलपर रहे हो। मैं फ्रंट एंड करता हूँ, बैक एंड नहीं करता। अच्छा, फ्रंट एंड करते हो। कोई मतलब नहीं। डेवलपिंग में, बैक एंड में डेवलपिंग माइंड होता लगता है ना, सॉफ्टवेयर में कैसा क्या हम्म। क्या बाइनरी देना है, क्या कैलकुलेशन करना है। तो फिर डेटाबेस कनेक्ट आपने बोला ना, तो ये तो बैकएंड में आता है ना। डेटाबेस मैंने पढ़ा है, किया है थोड़ा बहुत, मतलब देखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसके ऊपर बैठ के करता हूँ। अच्छा कोई नहीं, मेरा सॉकेट वगैरह आती है। बैकएंड का ये सॉकेट नहीं ना, वगैरह, हाँ नहीं नहीं बैकएंड। सुना सर। अच्छा कोई नहीं, सॉकेट भी सॉकेट क्या? सही है। नेटवर्किंग कनेक्ट करना। नहीं सर, एक्चुअली क्या, मैं बैकएंड में गया, मतलब जो सॉफ्टवेयर जैसे बनता है ना, जो कोडिंग करके हम्म। सॉफ्टवेयर बनता है, चाहे जिस पे हो वो, जावा पे हो चाहे किसी पे भी हो। कोई नहीं, देखो सब हो जाएगा। हम्म, मैं बेसिक्स की अगर बात करूं तो देखो, HTML आपका 2 दिन ले लेता है अच्छे से आने में। ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है, CSS आपका 3 डेज लेता है, क्योंकि इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। हम्म, ठीक है ना। और PHP की बात करूं तो ये तो देखो पूरा फ्रेमवर्क सा ही है, तो इसको करीब करीब 1 मंथ मान लो हम्म, बेसिक लेवल ही, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसे JS की बात करूं तो JS भी 1 मंथ मान लो, जावा या स्क्रिप्ट। 15 डेज सफिशियंट है। हाँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, इम्प्लीमेंट करते रहो। और पाइथन की बात करूं तो इसका भी 15 डेज ले लो, खत्म तो आप 3 या 4 दिन में कर लोगे, पर प्रैक्टिकल करोगे 15 दिन तक लगातार तो अच्छे लेवल तक की आ जाएगी। तो कुल मिला के आप अगर 2 महीने भी लैंग्वेज पे फोकस करोगे ना तो मोर देन एनफ है। पर फिर लैंग्वेज पे ही काम करना। सिक्योरिटी को बैकएंड में पढ़ते रहना, 2 घंटे पढ़ लिया नहीं तो भूल जाओगे फिर। तो 2 मंथ्स नहीं तो बहुत है। ये जो सारी है ये यूज आएंगी मेरे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में।
देखो हैकिंग थिंकिंग है, रियल हैकिंग थिंकिंग है। प्रोग्रामिंग वैसे काम नहीं आती। पर आपने बोला ना वेब का, तो वेब में तो देखो बिना प्रोग्रामिंग के काम नहीं है। आप अगर किसी भी वनएबिलिटी को आगे तक ले जाओगे, मार्केट वगैरह में या जितने भी आप ऑनलाइन कोर्स करोगे, तो उनमें क्या होगा, आपको अटैक्स के बारे में बताया जाएगा। पर रियल में आप रियल लाइफ में जब जाओगे तो अटैक को और आगे तक कैसे ले जाना है, फिर आपको जब जरूरत लगेगी यार प्रोग्रामिंग की कितनी नीड है। फिर बुरा भी लगेगा क्योंकि टाइम ही नहीं रहेगा, आप कहीं जॉब कर रहे होंगे तो। अभी टाइम है ना, तो साथ के साथ 2-2 घंटे टाइम निकाल लो डेली, या 1-1 घंटा भी निकाल लो चलेगा। और कल की और परसों की छुट्टी है, एक एक दो बेसिक लैंग्वेज कर लेना। HTML आती है और अच्छे लेवल से कर लेना, नहीं तो पाइथन पढ़ लेना बैठ के। ठीक है। क्योंकि CH तक होने के साथ साथ आपकी और लैंग्वेज भी आ जाएंगी, आप पे और चीजें भी, तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो फिर। ठीक है ना। ठीक है सर, इसको मैं ट्राई करता हूँ। एक सेकंड, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ सर इसको। ठीक है, मैं इनमें एक्सपर्ट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आइडिया लग जाएगा आपको कि उसका कोड का आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है सर। ठीक है, और बस वही ध्यान रखो अपना। ठीक है सर, आप भी ध्यान रखिए, और दिल्ली आते हैं कभी मुलाकात होती है। अभी तो मैं रीवा MP पे हूँ। MP में हो आप? हाँ, मेरे बब्बा की तबीयत नहीं ठीक थी, तो अच्छा मेरे को अच्छा अचानक जिस दिन मैं आप मंडे को क्लास नहीं थी ना, उसी दिन मैं बाय कार में जी दिल्ली से MP आ गया। अच्छा, चलो बढ़िया है। अगर कभी, अब तो दिल्ली आओगे 3 के बाद ही आओगे, 3 तक तो बंद ही है सब कुछ। नहीं नहीं, अभी तो मेरे को टाइम लग जाएगा, 1 to 2 मंथ लग जाएगा। मिलना तो आओ तो। हाँ ठीक है सर, नंबर है ही व्हाट्सएप में, अगर आप सेव कर लीजिएगा मेरा। बिल्कुल। ठीक है सर, ओके। ठीक है, पढ़ना, और टाइम है अभी 2 दिन तक, तो सारे मॉड्यूल्स रिवाइज कर लेना, और रिकॉर्डिंग की मैम से कह देना, नहीं तो अगर वो नहीं भेजते ना तो मुझे पिंग कर देना, मैं भेज दूंगा फिर। ठीक है।